के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते हो ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे शिवलिंग ऊपर, शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे। हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा, देखो प्रभु, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की, इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार। ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विठ्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रहे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विठ्ठल ने कहा, आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विठ्ठल बोले अब तुम देखो वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विठ्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा, नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूं, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है,
मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि, बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विठ्ठल से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का, रतन जड़ित, और मैं हरि विठ्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा, तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विठ्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। इतने में साहूकार ने कहा, अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का तो बना दोगे ना? नरहरि सुनार ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो, मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा, महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने पीतांबरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विठ्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर कर ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विठ्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विठ्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका, साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ, सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो अब्बी के भी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विठ्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया, साहूकार ने अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इन 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा, ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज़्यादा देकर पैसा ज़्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा, मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुनार के पास में, नरहरि सुनार के पास में। जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा। भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले, काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो, पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विठ्ठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया, मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा, ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा, बताओ हरि विठ्ठल की कमर कहाँ पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा, ये तो मेरे महादेव
मृग छाला पहनकर खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है। तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला, तुम तो विट्ठल का दर्शन करा रहे थे, विट्ठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला, पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विट्ठल हैं। नरहरि सुनार बोले, बाबा भोलेनाथ हैं, विट्ठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे बंधी हुई आंख की पट्टी को जो खोला, सामने विट्ठल ही खड़े थे। नरहरि सुनार ने वापिस बांध लिया, वापिस पट्टी को बांधा, ये तो विट्ठल है। नरहरि सुनार बोले, मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर नरहरि सुनार ने वापिस हाथ लगाया, जो हाथ लगाया, फिर शंकर भगवान का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का स्पर्श हुआ। फिर पट्टा खोला, सामने विट्ठल थे। नेत्र बंद कर लेते थे तो शिव दिखता था, नेत्र खोल लेते थे तो विट्ठल दिखता था। नरहरि सुनार ने विट्ठल के चरण पकड़ लिए, बस चरण पकड़े और पकड़ कर कहा, आप अपना दर्शन एक बार दिल से दे दो। जो शीश चरण में झुकाया, झुकाते से ही नारायण के चरण में दोनों का दर्शन, नरहरि सुनार को शिव और हरि का दर्शन हो रहा था। बस उस दिन नरहरि सुनार ने चरण पकड़कर कह दिया, मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल, ऐसी कृपा करना, दुनिया में राम का दर्शन करेंगे तो राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा, कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य मिलेगा, देवी का दर्शन करेंगे तो देवी के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हे मेरे हरि विट्ठल, ऐसी कृपा करना, जो तुम्हारे चरण का स्पर्श करे उसे हरि और हर के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर। तो पहला शरण को पकड़कर उसका दर्शन का सुख किसने पाया था? जम के बोलो जरा, जम के। नरहरि सुनार। वो सहज नहीं, सरल नहीं, वो मेरा शिव, मेरा नारायण कोई सहज नहीं है। इसीलिए वो दोनों का दर्शन, दोनों का सुख, दोनों का आनंद है।